इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक परीक्षा के लिए जरूरी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है? तो आपका सही होगा उपराज्यपाल। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति। तो पूरे देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये केवल पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है, तो उपराज्यपाल है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर भी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उपराज्यपाल इसलिए आप सही मारेंगे क्योंकि दिल्ली का जो प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो उपराज्यपाल होता है। और सी ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्री। तो यहाँ पे नीतिगत जो मामले होते हैं उसमें भूमिका होती है गृह मंत्री की, लेकिन प्रमुख की यदि बात करें तो प्रमुख के अंतर्गत ये नहीं आते हैं गृह मंत्री, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों सही नहीं है, केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा उपराज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 69वां जो यहाँ पे दिया गया था संशोधन, इसी के कारण जो है दिल्ली को यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। नोट कर लीजिएगा, जो कि ये सन 1991 में मिला था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 54वां दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका दर्जा नहीं मिला था। और ये आपका जो 54वां है ये वेतन भत्तों से जुड़ा संशोधन है, ये 54वां। बाकी 69वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे 73 दिया गया है, तो ये पंचायत राज से जुड़ा ये संशोधन है 73वां, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 91वां भी दिया गया है। तो जब भी मंत्रिमंडल की बात हो जाती है, आकार सीमा की बात होती है, मंत्रिमंडल आकार सीमा की, तो उस समय 91वें संशोधन का यहाँ पे माना जाता है। लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन में यदि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा की यदि बात करें कि किस संविधान संशोधन में मिला, तो ये आपका 69वां मिला। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 60, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 62 भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पे 70 है। दिल्ली विधानसभा की कुल जो सीटें हैं वो 70 है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलता है। और सही डेट की यदि बात करें तो 31 अक्टूबर 1966, ये ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 1966 को जो कि ये स्थापना हुई थी दिल्ली के उच्च न्यायालय की। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया 1950, तो ये सुप्रीम कोर्ट का साल था जब यहाँ पे स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये 1950 में हुआ था। तो जो कि यहाँ पे हमसे केवल उच्च न्यायालय का पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं पूछा जा रहा है, तो हम बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और ये आपका 1975, तो ये तो आपातकाल से जुड़ा हुआ समय है। और 1980 तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन ए 1966। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? जैसे ए ऑप्शन दिया गया मुख्यमंत्री, तो ये आपका गलत है, मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया गृह मंत्री, भारत सरकार, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र के अधीन ये आती है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया उपराज्यपाल, तो प्रशासन देखता है, पर यहाँ पे पुलिस जो होती है ये सीधे केंद्र के अधीन होती है, इसलिए यहाँ पे उपराज्यपाल भी कहना गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो एक तरह से अंतरिम प्रमुख माना जाता है, लेकिन संचालन की बात करें तो गृह मंत्रालय से ये जुड़ा होता है, तो इसी कारण हम राष्ट्रपति को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन बी गृह मंत्री। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली का पहला जो मुख्यमंत्री था चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये किस सन में बने थे? तो 1952 में बने थे, जो कि पहले सीएम बने थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं, सीएम तो नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया मदन लाल
खुराना, तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि 1993 में ये सीएम रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन है शीला दीक्षित, तो 1998 से लेकर 1913 तक ये सीएम रही है, ये नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा जो पहले मुख्यमंत्री के अंतर्गत, सही ऑप्शन आपका ए होगा, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1956 में, जो कि आपको ए ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है 1956, नोट कर लीजिएगा। जो कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन जो अधिनियम है उससे आपका यह हुआ था, तो ये घोषित किया गया था 1956 में। 1947 तो आप सभी को मालूम ही होगा, ये स्वतंत्रता का वर्ष है, ये यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के घोषित नीति नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया 1962, तो ये भी आपका सही नहीं है, और नहीं 1977 सही है, ये आपका सही होगा केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर किस वर्ष अस्तित्व में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1985, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो एनसीआर योजना है 1985 में लागू हुई थी। और इसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1985 में आया। और बी ऑप्शन दिया गया 1991, तो 1991 में विशेष राज्य का दर्जा इसे मिला था। और 1971 की बात करें तो ये आपका गलत है, कोई इसमें काम नहीं हुआ था, नहीं 2000 में हुआ था। इसी कारण हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा पहली बार कब गठित हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये आपका रेलवे की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 1952, जो कि 1952 में पहली विधानसभा का गठन हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया 1966, तो 1966 में दिल्ली प्रशासन में बदलाव हुआ था। 1991 में संशोधन अधिनियम जारी हुआ था और 1993 में ये चुनाव हुआ था, जो कि फिर से चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन ए केवल सही हो जाता है 1952। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 वर्षों में, ये तो सबको याद होना चाहिए। 5 वर्षों में विधानसभाओं का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है कि यहाँ पे कभी कभी 6 वर्षों पर भी देखने को मिलता है, लेकिन केवल आपातकाल स्थिति में देखने को मिलता है। लेकिन विधानसभा जो होता है वो उसका जो कार्यकाल होता है केवल 5 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये जो लागू हुआ था 1966 में। कब लागू हुआ था? 1966 में लागू हुआ था। 1995 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1997 भी गलत हो जाएगा। 1998 की बात करें तो शीला दीक्षित का ये कार्यकाल शुरू हुआ था 1998 में, जो कि दिल्ली के यहाँ पे शासन कर रही थी। तो ये राष्ट्रपति के यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन है, तो उसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही मारेंगे 1996। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिल्ली का राज्यपाल क्यों नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा। इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन मारेंगे कि यह पूर्ण राज्य नहीं है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया सीएम नहीं है, तो ऐसा कहना गलत है, ये आपका गलत ऑप्शन है। और विधानसभा नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि विधानसभा है। राष्ट्रपति नहीं चलाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति का मानना नहीं है। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव आयोग किसके अधीन होता है। दिल्ली का जो चुनाव आयोग होता है वो भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मुख्यमंत्री, तो ये गलत है। राज्यपाल भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली में है ही नहीं। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया उपराज्यपाल, तो ये भी नहीं है। आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा, भारत निर्वाचन आयोग। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था खन्ना, जो कि
HR खन्ना इनका पूरा नाम था, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी जो यहाँ पर के ऐसे हेगड़े हैं, ये जो थे उस समय क्या थे, उस समय जो थे ये जज थे, ध्यान रखिएगा, ये जज थे। और यहाँ पे MC छागला दिया गया है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़े थे। और यहाँ पे YV चंद्रचूड़ दिया गया है, तो ये आपका SC जज थे। तो यहाँ पे जो हमारा सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार, वो हमारा ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिल्ली सरकार में वित्त मंत्रालय किसके अधीन है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मुख्यमंत्री के अधीन है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के मंत्रालय उन्हीं के अधीन है, मुख्यमंत्री के। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक जो निगरानी है ये इनके अधीन आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उपराज्यपाल कहना गलत हो जाएगा। गृह मंत्री भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये तो है ही नहीं। तो ये आपका जो सही होगा वो आपका केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1952 में हुआ था, जो कि यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन 1952 देखने को मिलता है। बाकी 1962 तो आपका गलत हो जाएगा, और ये आपका 1977 आपातकाल के बाद है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है 1993, तो दोबारा चुनाव हुआ था इसमें। तो ये आपका केवल जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि दिल्ली में कुल कितने जिले हैं। दिल्ली में जिलों की यदि बात करें तो टोटल 11 जिले हैं, ये नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में टोटल कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। बाकी 9 पहले थे, पुराने समय में जो थे वो 9 थे, लेकिन इस समय कितने हो गए, टोटल 11 हो गए हैं। तो इसी कारण जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पुलिस आयुक्त किसे रिपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री को या उपराज्यपाल को या गृह मंत्रालय को। तो ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिल्ली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कमल, हाथी या नीलकंठ। तो ये तो यहाँ पे पार्टी के कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा जो सही होगा वो डी होगा, कोई भी आधिकारिक चिन्ह नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अधिनियम से मिला। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की बात करें तो कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से राष्ट्रपति जो आदेश है उसके अधीन यहाँ पर हुआ था, जो कि यहाँ पर आपको 1956 में देखने को मिला था। नहीं, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991, जो कि यहाँ पे सही का मैंने टिक यहाँ पे लगा रखा है, 1991 ये आपका सही हो जाएगा। दिल्ली विशेष राज्य अधिनियम 1991। क्लियर है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे NCR एक्ट 1985 दिया गया है, तो योजना है, एक दर्जा नहीं है। और यहाँ पे 42वां संशोधन बताया गया, तो आपातकालीन संशोधन है ये तो। और राष्ट्रपति आदेश 1956, तो ये एक तरह से प्रशासनिक प्रावधान है। तो हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।